आज हमारे रसोई घर में बनने जा रहा है मूंग दाल हलवा। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सोनी मिल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूंग दाल हलवा बनाने के लिए कोई भी कटोरी या कप से सेट कर ले। उसी से 1 कप घी, 1 कप मूंग दाल और 2 से 3 बार मूंग दाल को डालकर और अच्छे से धो लेना है। और धोने के बाद इसे छन्नी में छान लेंगे ताकि इसका पानी जो है बहुत अच्छे से निकल जाए। एक एक बूंद आप डायरेक्ट भी कढ़ाई में डाल सकते हैं यदि पानी अच्छे से निकल गया है तो। नहीं तो आप कपड़े से इसे हल्का सा सूखे कपड़े से पोंछ ले। गैस की तरफ चलते हैं तो कढ़ाई गर्म हो चुका है तो उसमें धोए हुए मूंग दाल को डाल देंगे और उसे चला लेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे और देख सकते हैं कि लग रहा है कि एक दूसरे में चिपक रहा है मूंग दाल, लेकिन ऐसा नहीं है। हल्का हल्का चलाते जाएंगे धीरे धीरे तो मूंग दाल जो है एकदम अलग अलग दाने दाने हो जाएंगे, एकदम अलग अलग। और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भूंज लेना है धीमी धीमी आंच पर। धीमी धीमी आंच पर बहुत अच्छा भून जाता है। स्टार्टिंग में मीडियम रखें, फिर हल्का सा मीडियम से भी थोड़ा कम कर दें। इस तरह से मूंग दाल को भून लेना है। और मूंग दाल को निकालने के बाद इसे ठंडा करके उसके बाद मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेना है। जिस तरह सूजी रहता है उस तरह से ही हमें दरदरा चाहिए। मैदे या आटे की तरह चिकना नहीं करना है। इसे साइड रखेंगे। कढ़ाई में अब घी डालेंगे। कढ़ाई तो गर्म ही है, लो फ्लेम पर है। अब दूसरे चूल्हा को भी जला लेंगे और उधर कढ़ाई को कर देंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखेंगे। अब इस चूल्हे पर एक पतीला रखेंगे और 1 गिलास इसमें पानी डालेंगे, चीनी डालेंगे। जिससे मूंग दाल लिए थे और घी लिए थे उसी कप से डाल देना है चीनी, उतना ही। और 2 इलायची डाल देंगे। चाशनी बनाने के लिए हमें मोटा तार या पतला तार की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसे उबाल देना है चाशनी में। अब दूसरे चूल्हा पर चाशनी को रख देंगे और कढ़ाई को इस चूल्हे पर रख देंगे। घी गर्म हो चुका है तो उसमें काजू डाल देंगे। आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट्स वे आप इसमें डालकर और उसे फ्राई कर लें। तो काजू फ्राई हो गया है, हल्का गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो उसे निकाल लेंगे। कढ़ाई में तिरछा करके निकालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा घी है वे कढ़ाई के अंदर ही रहे। तो सारे काजू को इस तरह से ही निकाल लेंगे। और निकालने के बाद अब इसमें 2 चम्मच सूजी डालेंगे। मोटे वाला सूजी हो या पतले वाला, कोई भी आप इसमें डाल सकते हैं। और इसे लगातार चलाते रहेंगे और फ्लेम को लो करके और इसे लगातार चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं। और जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता हल्का ब्राउन जैसा, तब तक इसे लगातार चलाते रहना है। सूजी चलाते चलाते गोल्डन ब्राउन हो चुका है तो अब इस जगह 1 चम्मच इसमें बेसन डालेंगे। और बेसन को ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बेसन का फ्लेवर ज़्यादा आने लगेगा। 1 चम्मच डालने के बाद इसे चला लेंगे। इस जगह फ्लेम को बिल्कुल लो किए हैं और थोड़ा सा आप फूड कलर लिए हैं और उसे चाशनी में डालकर चला लेंगे। और चलाने के बाद अब इस जगह फिर सूजी और बेसन को अच्छे से चला लेना है जो अच्छे से भुंजा चुका है। पीस के रखे थे मूंग दाल उसे डाल देंगे और डालने के बाद इसे लगातार चलाते रहेंगे। फ्लेम को लो रखेंगे और लो पर ही इसे लगातार चलाते रहना है। और ध्यान रखना है कि चाशनी को हमें तार उर बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उबाल देना है चाशनी में। अब देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से सूजी, बेसन, मूंग दाल अच्छे से भुंजा चुके हैं। तो अब इसमें डालेंगे चाशनी। और एक बैग चाशनी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके चाशनी को डालना है। अभी थोड़ा सा डालेंगे चाशनी को। चाशनी डालने के बाद देख सकते हैं कि ये किस तरह से छींटा मार रहा है, इसलिए एक बैग नहीं डालना है, नहीं तो फेस या हाथों पर पड़ सकता है, जल सकता है इसलिए। और फ्लेम को लो ही रखें इस समय भी। हाई रखेंगे या मीडियम रखेंगे तो थोड़ा जल्दी से ये ऊपर की ओर उबाल आएगा तो ये फेस या हाथों पर पड़ सकता है, जल सकता है इसलिए। तो अब सारे चाशनी को डालने के बाद अब इसे चला लेंगे। लो फ्लेम पर ही इसे चलाएंगे। सारे चाशनी को डालकर लगातार इसे चलाते रहना है। फ्लेम को कभी मीडियम कभी लो करके इस तरह से धीमी आंच पर इसे बनाना है हलवा को। बहुत ही टेस्टी हलवा बन के तैयार होता है। कहीं ज़्यादा शादी पार्टी में जो मिलता है मूंग दाल का हलवा, तो उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट घर का बना हुआ होता है। और इसे लगातार चलाते रहना है, ध्यान देना है, नहीं तो ये छोड़ देंगे तो क्या है कि नीचे नीचे सड़ जाएगा, यानी लग जाएगा कढ़ाई में, इसलिए।
और देख सकते हैं कि कितना अच्छा मूंग दाल का हलवा बनके तैयार हुआ है। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 चम्मच इस तरह कम से कम 3 से 4 चम्मच घी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह घी नहीं डालूँगी और इस तरह से ही इसे हल्के-हल्के भून लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करके और इसे हलवा को बना लेना है। जो हलवा बनके तैयार हो चुका है, तो अब ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे जो फ्राई किए थे। आपको जो पसंद है वे ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं और इसे हल्का सा चला लेंगे। पिस्ता इस तरह से आप जब हलवा बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है और खाने में उतना ही स्वादिष्ट लगता है। लेंगे थोड़ा सा ग्रीन पिस्ता और उसे चला लेंगे। अब देख सकते हैं कि अब इसे छोड़ देंगे, यदि चलाना बंद कर देंगे। अब देख सकते हैं कि धीरे धीरे किनारे किनारे जो है घी जो है छोटे छोटे साबुन के झाग जैसे हल्के हल्के बन रहे हैं, यानी घी हलवा में से छोड़ रहा है। तो अब हम घी डालने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप यदि घी ज़्यादा पसंद करते हैं तो 2-3 चम्मच डाल सकते हैं इसमें। हलवा बनके तैयार हो चुका है मूंग का। किनारे किनारे मूंग दाल का हलवा जो है घी छोड़ रहा है। अब इस जगह गैस को ऑफ कर देंगे। ऑफ करने के बाद प्लेट में निकाल के दिखाते हैं। यदि इस तरह से मूंग दाल की हलवा बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनता है और बहुत ही खाने में स्वाद रहता है। आप इस तरह से ज़रूर बनाएं। देख सकते हैं कि मूंग का दाल का हलवा कितना अच्छा बना है और कितना दानादार बन के तैयार हुआ है। आप इसे सफ़र में भी ले जा सकते हैं, 1 हफ्ता तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। बनाइए, खाइए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।